क्या कभी आपने अपना चार्ट देखा है और पूरी तरह कंफ्यूज फील किया है? चार्ट पर बाय करने के लिए कई सारे जोन दिखते हैं, सब परफेक्ट लगते हैं, लेकिन अंदर से आपको क्लियर नहीं होता कि असली होल्ड कौन सा करेगा। अगर गलत जोन चुन लिया तो लॉस, और सही वाला मिस हो गया तो प्राइस बिना आपको लिए भाग जाती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें थ्योरी ऑफ इंड्यूसमेंट से। इंड्यूसमेंट को आप एक बेट यानी लालच वाला जाल समझ सकते हो। ये ऐसा जोन होता है जो देखने में एकदम परफेक्ट एंट्री पॉइंट लगता है, लेकिन असल में वो एक ट्रैप होता है। बड़े संस्थागत ट्रेडर्स इसे यूज करते हैं ताकि छोटे ट्रेडर्स जल्दी एंट्री ले लें, और फिर वही प्राइस को वहां तक पुश किया जाता है जहां उन्हें अपने बड़े ऑर्डर्स फिल करने होते हैं। एक डाउन ट्रेंड में आप अक्सर दो सप्लाई जोन्स ऊपर की तरफ स्टैक्ड देखोगे। पहला वाला होता है इंड्यूसमेंट जोन, जो सेलर्स को ट्रैप करता है, तो सेकंड जोन ही असली जगह होती है जहां से रियल मूव स्टार्ट होता है। पहला जोन ज्यादातर बार क्यों फेल हो जाता है? क्योंकि वहां लिक्विडिटी और इम्बैलेंसेस होते हैं, मतलब वहां बहुत सारे स्टॉप लॉस, ब्रेकआउट ऑर्डर और इंस्टीट्यूशनल पोजीशन पड़ी होती है। प्राइस पहले औरों के ऑर्डर फिल करने के लिए वहीं जाती है, उसके बाद ही बड़ा मूव करती है। तुम सोच सकते हो दोनों जोन पर लिमिट लगा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर पहला भी फेल हो गया और दूसरा भी, तो एक के बाद एक दो लॉस मिलेंगे। ऐसा दिन में 3 से 4 बार हुआ तो सीधा 3% से 4% डाउन, और हम यहाँ गैम्बल करने नहीं आए हैं, हम आए हैं हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने। अब एक अपट्रेंड को देखो, प्राइस हायर हाइस और हायर लोज बना रही है, तो हमें सिर्फ बाई की सोच रखनी है। अब हमारे पास 3 डिमांड जोन्स हैं, हाई, मिड और एक्सट्रीम। अब सवाल कौन सा पिक करें? स्टेप 1, टॉप जोन को रूल आउट कर दो। इसके नीचे एक क्लियर इम्बैलेंस है जो प्राइस को नीचे खींचेगा। अब हमारे पास केवल मिड और एक्सट्रीम जोन्स बचे हैं। शुरुआत में आप सोच सकते हैं कि एक्सट्रीम जोन स्ट्रॉन्गर है क्योंकि ये डीपर है और इसके नीचे इम्बैलेंस है, लेकिन असली बात यह है कि इसने मेन स्विंग हाई को नहीं तोड़ा, जबकि मिड जोन ने तोड़ा। यानी यही जोन वास्तव में ट्रेंड को ऊपर पुश करने की ताकत बना रहा है। यही हमारा ट्रू जोन है। जब प्राइस इस मिड जोन तक पहुंचता है, हम अब 15 मिनट की चार्ट पर होते हैं। सीधे एंट्री में जंप करने की बजाय हम एक सिंपल एंट्री मॉडल फॉलो करेंगे जो फॉरेक्स मार्केट में बहुत अच्छे से काम करता है। सबसे पहले प्राइस ने M15 डिमांड जोन को टच किया है। इसके बाद हम 5 मिनट की चार्ट पर जूम करते हैं और इसे क्लोजली एनालाइज करते हैं। M5 पर भी प्राइस ने M15 डिमांड को टैप किया है, लेकिन ध्यान रखें, अभी एंटर नहीं करेंगे। इस मॉडल में हम लिक्विडेशन का वेट करते हैं। जब तक लिक्विडेशन नहीं होती तब तक ट्रेड में नहीं जाते। भले ही हमने पहले ही हायर टाइम फ्रेम से एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन आइडेंटिफाई कर लिया हो, हमें धैर्य रखना होगा। नो लिक्विडेशन, नो एंट्री। अब ध्यान से देखें, प्राइस पुल बैक करता है और M5 टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, लेकिन ध्यान दें, अभी तक लिक्विडेशन नहीं हुई है, यानी हमें अभी भी वेट करना है। फिर वो आता है, प्राइस फिर से पुल बैक करता है, ऊपर एक फेक चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाता है जो रिटेल ट्रेडर्स को खरीदने के लिए ट्रिक करता है, और उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। यही होती है लिक्विडेशन। स्टॉप्स निकल जाते हैं और लिक्विडिटी ग्रैब हो जाता है। अब हमें कन्फर्मेशन मिल गया है। यहां से बाइंग की प्रोबेबिलिटी बहुत हायर है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले से हायर टाइम फ्रेम पर एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था और अब लोअर टाइम फ्रेम पर हमने लिक्विडेशन भी देख ली है। दोस्तों, प्लान ये है, बाय लिमिट लगाएं लिक्विडेशन के बाद वाली कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस रखें 15 मिनट डिमांड जोन के नीचे। अब आगे देखते हैं। प्राइस नीचे आता है, बाय लिमिट ट्रिगर होती है और 15 मिनट पर फिर से स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ये हमें देता है डबल कन्फर्मेशन। कैसे? स्ट्रक्चर शिफ्ट के बाद हम एक और पुल बैक का वेट करते हैं। 5 मिनट पर हमें एक छोटा डिमांड जोन मिलता है जो फेयर वैल्यू गैप के अंदर है। तो गहरे मूव का इंतजार करने की बजाय हम सेकंड बाय लिमिट FVG पर लगाते हैं। स्टॉप लॉस जाता है 5 मिनट के स्ट्रक्चर के नीचे। इस तरह हमें डबल कंफर्मेशन एंट्री मिलती है, एक 15 मिनट के जोन से और एक 5 मिनट के FVG से। अब टारगेट सिंपल है, 15 मिनट हाई। जब हम इसे आगे चलाते हैं, प्राइस परफेक्ट रिएक्ट करता है, 5 मिनट पर ऊपर जाता है और अंत में हमारा 15 मिनट का लक्ष्य हिट करता है। यही तरीका है जिससे हमें ट्रेड करना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड जोन चुनें, फिर इसे लोअर टाइम फ्रेम पर रिफाइन करें। स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ एंट्री लें और रिस्क प्रॉपर्ली मैनेज करें। इस एंट्री मॉडल को फॉलो करें और आपको बहुत क्लीनर सेटअप्स मिलेंगे। अगर आप और सीखना चाहते हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें जहां मैं अन्य एंट्री मॉडल्स डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हम 4 घंटे की चार्ट देख रहे हैं USD का, और हम आइडेंटिफाई करेंगे बेस्ट जोन जहां से बाय या सेल करना सही रहेगा। इन हाइस को देखकर मार्केट नीचे पुश कर चुका है और स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। इसका मतलब है कि हमारा फोकस इस लेग ऑफ प्राइस एक्शन पर है, हाई से लेकर करंट प्राइस तक। अब सवाल ये है कि शॉर्ट ट्रेड के लिए सबसे अच्छा पॉइंट कहां होगा? क्या ये टॉप जोन, मिडिल जोन या करंट प्राइस एक्शन के अंदर कोई जगह होगी? यहाँ 3 ऑप्शन हैं। सबसे पहले, बॉटम पर कोई क्लियर जोन नहीं है, नीचे कोई ओपन इनबैलेंस या सप्लाई जोन नहीं है। बस क्लियरिफाई करने के लिए, इनबैलेंस का मतलब है एक ओपन प्राइस रेंज जो किसी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद बनी हो और अभी तक रीटेस्ट नहीं हुई हो, जैसे ये एरिया यहाँ है। चूंकि नीचे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हमारे पास ऊपर की 2 जोन बचती हैं। आमतौर पर वो जोन जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का कारण बना, सबसे पहले हमारी अटेंशन खींचता है। यहाँ ये जोन है। मैं अपने सप्लाई जोन्स मार्क करता हूँ लास्ट कैंडल से पहले इंपल्स वाली। मतलब अगर प्राइस वापस इस लेवल पर आता है तो ये पोटेंशियल सेलिंग एरिया हो सकता है।
लेकिन यहाँ एक कैच है। ये जोन साफ सेलिंग इंटरेस्ट दिखाता है, लेकिन साथ ही हमारे पास रिलेटिव इक्वल हाइस का क्लस्टर भी है। 3 पॉइंट्स जो लगभग सेम लेवल को हिट करते हैं। ये रेजिस्टेंस का काम करता है और ऊपर लिक्विडिटी बनाता है। और हम जानते हैं कि मार्केट आमतौर पर लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। इन इक्वल हाइस को ध्यान में रखते हुए हम आगे देखेंगे एक्सट्रीम जोन की तरफ, यानी करंट प्राइस से सबसे दूर वाला जोन इस लेग में। ये वही स्विंग हाई है जहां पहले बायर्स फेल हुए थे और ट्रेंड ने बेरिश एक्शन में रिवर्स किया था। इस केस में पहला जोन असल में इंड्यूसमेंट है, यानी हाई रिस्क एरिया सेल करने के लिए, क्योंकि प्राइस इसके ऊपर जाकर लिक्विडिटी ग्रैब कर सकता है। स्मार्ट प्ले ये है कि मार्केट का इंतजार करें, जब वो पुल बैक करे, हाई को टेक आउट करे, फिर एक्सट्रीम सप्लाई जोन में आए और वहां से सेल हो। मार्केट को आगे चलाकर देखें तो प्राइस इंड्यूसमेंट हाई को ट्रेड करता है, एक्सट्रीम सप्लाई को टच करता है और फिर न्यू लोज में ड्रॉप करता है। एक पोटेंशियल ट्रेड इस तरह होगा, एक्सट्रीम सप्लाई जोन से सेल और टारगेट सेट होंगे स्विंग लो पर। ये सिंपल रूल हमें बहुत जल्दी सेल करने से बचाता है और इंड्यूसमेंट में फंसने से रोकता है। हमेशा इक्वल हाइस पर ध्यान दें और उनके नीचे सेल मत करें। सबसे हाई प्रोबेबिलिटी जोन वो होता है जो इक्वल हाइस से दूर एक्सट्रीम मूव के पास बनता है और यही एरिया हमारा फोकस होता है। हम अभी जीबीपीएयूडी को 4 घंटे की चार्ट पर देख रहे हैं। ये मेथड किसी भी टाइम फ्रेम पर काम करता है, लेकिन इस एग्जांपल के लिए हम 4 घंटे की ही यूज करेंगे। करंट प्राइस से हमारे पास 3 पॉसिबल डिमांड जोन्स हैं। ऊपर वाला जोन 1, 2, 3। उसके ठीक नीचे थोड़ा इम्बैलेंस वाला जोन 2 और नीचे इंडिसीजन कैंडल से मार्क किया गया जोन 3। जब मैं कोई डिमांड जोन मार्क करता हूं तो बस लास्ट कैंडल लेता हूं स्ट्रांग मूव से पहले। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिर्फ लास्ट कैंडल बिफोर इम्पल्स। अगर हमें अभी इस मार्केट में बाई करना हो तो हम तीनों जोन्स को एक एक करके चेक करेंगे। जोन 1 स्ट्रांग नहीं लगता क्योंकि इसने हाल के हाई को ब्रेक नहीं किया। कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब स्ट्रांग बायर्स का क्लियर सिग्नल नहीं, इसीलिए इसे हम लिस्ट से हटा सकते हैं। जोन 2 थोड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है और नीचे कोई इक्वल लोज नहीं है, जो अच्छा है। लेकिन कैच ये है कि जब कोई जोन स्ट्रक्चर ब्रेक करता है और अभी भी अनफिल्ड है, तो इसके ऊपर वाले जोन्स अक्सर इंड्यूसमेंट्स होते हैं, यानी ये ट्रैप्स हैं लिक्विडिटी लेने के लिए, उससे पहले कि प्राइस असली जोन तक पहुंचे। इस जोन के नीचे भी इम्बैलेंस है, मतलब प्राइस शायद नीचे आए, इम्बैलेंस पूरा करे, बायर्स को टेक आउट करे और फिर असली जोन की ओर बढ़े। जोन 3 असली जोन है जहां स्ट्रॉन्ग बायर इंटरेस्ट दिखा है, अभी भी इम्बैलेंस है और इसे अभी तक रिटेस्ट नहीं किया गया। यह ट्रेंडिंग लेग का आखिरी पॉइंट भी है जहां प्राइस फिर से लोड कर सकता है और फिर ऊपर मूव कर सकता है। ट्रेडिंग प्लान सिंपल है। जोन 3 तक प्राइस का आना वेट करें, स्टॉप लॉस लो के नीचे रखें और टारगेट प्रीवियस हाइस पर सेट करें। चार्ट को आगे प्ले करें तो आप देखेंगे कि प्राइस पहले जोन 1 को टेक आउट करता है, फिर जोन 2 को और अंत में जोन 3 से रिएक्ट करके नए हाई तक पुश करता है। शॉर्ट में कहें तो जोन 1 में कोई बायर कंट्रोल नहीं था, जोन 2 में इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी थी और जोन 3 असली डिमांड जोन था जिसमें इम्बैलेंस इंटैक्ट था। और यही वजह है कि यह परफेक्टली काम किया। सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना पर्याप्त नहीं है, आपको बैक टेस्टिंग भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। यही तरीका है पता लगाने का कि कौन से जोन्स काम करते हैं और कौन फेल। साथ ही मेरे चैनल पर दूसरे दूसरे वीडियो भी चेक करें। उम्मीद है यह हेल्पफुल रहा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।